Hello, dear students. Today we have to discuss another topic, that is physical significance of derivatives. I hope आप सभी अच्छे से होंगे और आप लोग मेरे वीडियोस को देखते होंगे और आप लोगों को बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती होगी। चलिए हम लोग आज एक और टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं, दैट इज फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डेरिवेटिव। देखिए बेटा, यहां पे हमारे पास कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं और इनको हम लोग बड़े अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे और आप तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाएंगे। आई होप इस वीडियो को आप शेयर भी करोगे, लाइक भी करोगे और आगे भी हमारे वीडियोस जो हैं उनको शेयर करते रहोगे और उनको लाइक भी करते रहो। इफ ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, सपोज बोल रहा है कि अगर पार्टिकल जो है अगर वो मूव करता होगा अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, सपोज वो अलोंग द स्ट्रेट लाइन मूव करता है, तो उस वक्त क्या होता है, सो दैट एट एनी इंस्टेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी किसी भी इंस्टेंट पे जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, सपोज मैं आपको बताऊंगा हमारे पास अगर पार्टिकल किसी फिक्स्ड पॉइंट पे होगा, सपोज यहां पे ओरिजिन है, उस पॉइंट से हमारे पास कोई पार्टिकल जो है वो आगे की तरफ मूव हो रहा है, कोई फिक्स्ड पॉइंट हमारे पास है, ये हमारे पास है फिक्स्ड पॉइंट, ये हमारे पास है फिक्स्ड पॉइंट ऑन ए लाइन, एक लाइन पे वो मूव हो रहा है। देन क्लियरली द डिस्प्लेसमेंट एक्स एट एनी इंस्टेंट इज ए फंक्शन ऑफ टी। ये तो सीधी सी बात है कि जो हमारे पास इसका डिस्प्लेसमेंट होगा कि किसी भी टाइम पे अगर हम इसका डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो वो फंक्शन ऑफ टाइम ही होगा। क्यों फंक्शन ऑफ टाइम होगा? कि अगर हमारे पास टाइम बढ़ता होगा, यानी अगर मान लीजिए हमारे पास टाइम यहां पे 1 सेकंड है, उसके बाद 2 सेकंड है, उसके बाद 4 सेकंड है, तो डेफिनेटली इन टाइम इंटरवल्स पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट भी अलग अलग होगा। इसका मतलब है यहां पे एक्स जो हमारे पास है दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल, ये हमारे पास है डिपेंडेंट वेरिएबल, और जो हमारे पास है टी दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसको बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये हमारे पास है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो एक्स जो है वो टी पे डिपेंड कर रहा है और दैट मीन्स वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी पे डिपेंड नहीं करता है। हम टी का कोई भी वैल्यू हम लोग ले लेंगे, सपोज 1 सेकंड हमारे पास है, 2 सेकंड हमारे पास है, 4 सेकंड हमारे पास है, तो अलग अलग टाइम पे हमारे पास अलग अलग डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, ये बात तो क्लियर है। कंसिडरिंग दैट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल एट टी प्लस डेल टी, अब देखो समझो बात को, यहां पे हमारे पास अगर मेरे पास लाइन यहां पे है, यहां से इस फिक्स्ड पॉइंट से यहां तक अगर हमारे पास टी होगा टाइम, यानी इस पॉइंट तक हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो क्या हो सकता है। देखो टाइम तो हमारे पास टी है, लेकिन अगर हम लोग एक बिल्कुल छोटा सा टाइम ले लेंगे, इसका मतलब है यहां पे हमारे पास टाइम जो होगा वो होगा टी प्लस डेल टी। व्हाट इज डेल टी एक्चुअली? ये हमारे पास यहां पे टाइम इंक्रीमेंट है, यानी स्मॉल इंक्रीमेंट ऑफ टाइम है। तो अब आप देखिए, अगर टाइम टी पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट एक्स है, तो कंफर्म हमारे पास जो टी प्लस डेल टी है उसके पास डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा? एक्स प्लस डेल एक्स। देखिए अब अगर टी का वैल्यू चेंज हो गया, उसमें एक छोटा सा इंक्रीमेंट मैंने ऐड कर दिया, तो हमारे पास एक्स जो है उसमें भी हमारे पास एक छोटा सा इंक्रीमेंट ऐड होगा। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जो एक्स हमारे पास है वो टी पे डिपेंडेंट है, और टी जो है अगर टी को हमने कुछ भी ऐड किया तो डेफिनेटली वो एक्स को भी ऐड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक्स डिपेंड कर रहा है टाइम पे। वी मे राइट, तो हम क्या लिख सकते हैं? देखो एक्स प्लस डेल एक्स जो है, अब यही जो हमारे पास एक्स है, इस एक्स को मैंने डेल एक्स ऐड किया, और टी जो हमारे पास है टी को मैंने डेल टी ऐड किया। ये देखिए हमारे पास डेल टी ऐड हुआ, ठीक है, यहां पे हमारे पास डेल एक्स ऐड हुआ। उसके बाद अगर मेरे पास यहां पे डेल एक्स फाइंड आउट करना होगा तो मैं क्या करूंगा? देखो ये जो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास एक्स है, इस एक्स को जरा आप देखिए, ये एक्स जो है इस एक्स को हम लोग राइट साइड ले लेंगे, यहां पे एक्स आ जाएगा। अब अगर यहां पे एक्स आ गया, लेकिन एक्स हमारे पास खुद किसके बराबर है? वो हमारे पास एफ ऑफ टी है, इसलिए इस एक्स के बदले क्या आएगा? एफ ऑफ
टी आएगा, तो देख लीजिए यहां पे एफ ऑफ टी आएगा, ये वाला फैक्टर यहां पे आएगा। उसके बाद आगे देखते हैं, इसका मतलब है डेल एक्स जो हमारे पास इंक्रीमेंट है, छोटा सा इंक्रीमेंट जो डिस्प्लेसमेंट में है, वो हमारे पास किसके बराबर है, एफ ऑफ टी प्लस डेल टी माइनस एफ ऑफ टी। उसके बाद अब जो हमारे पास डेल एक्स है, ये एक स्मॉल चेंज है, इन किस में है, ये डिस्प्लेसमेंट में, कॉरस्पॉन्डिंग टू द स्मॉल चेंज इन द टाइम डेल टी। देखो समझो बात को, जब तक टाइम को चेंज नहीं होगा तब तक डिस्प्लेसमेंट भी चेंज नहीं होगा। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मान लीजिए हमारे पास बॉडी जो है वो ओ पॉइंट से इस पॉइंट तक चली गई, इसके बाद इस पॉइंट तक जाने के लिए उसको टाइम टी लगा और उसने डिस्प्लेसमेंट एक्स कवर कर लिया। लेकिन अगर हम कहेंगे ये बॉडी हमारे पास मोशन में है, बिल्कुल रोटेट, मान लीजिए मूव हो रही है अलोंग द स्ट्रेट लाइन, ये कोई रोटेशन नहीं है, अलोंग द स्ट्रेट लाइन वो मूव हो रही है, इसका मतलब दूसरा टाइम जब होगा तो डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ जाएगा। तो डेफिनेटली क्योंकि टाइम जब बढ़ेगा तो डिस्प्लेसमेंट ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो अब हम यहां पे कह सकते हैं जो स्मॉल चेंज डिस्प्लेसमेंट में है उसके साथ कॉरस्पॉन्डिंग चेंज जो होगी टाइम में, वो तो डेफिनेटली हो जाएगी। एवरेज वेलोसिटी ऑफ द मूविंग पार्टिकल ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल डेल टी इज, अब देखिए एवरेज अगर हमारे पास पार्टिकल का वेलोसिटी हम लोग निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी मुझे बताइए, एवरेज वेलोसिटी किस तरीके से हम लोग देखेंगे। तो देखिए एवरेज वेलोसिटी जो है हमारे पास जितना भी डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ, इसका मतलब है डेल एक्स, डिवाइडेड बाय किस टाइम में ये डेल एक्स हुआ, इसका मतलब है डेल टी। तो हम लोग एक रेशो ले लेंगे डेल एक्स और डेल टी के दरमियान। जब हमने इन दोनों के दरमियान एक रेशो ले लिया तो ये डेल एक्स जो है ये ऊपर हमारे पास किसके बराबर है, जरा देखिए आप, ये एफ ऑफ टी प्लस डेल टी माइनस एफ ऑफ टी डिवाइडेड बाय हमारे पास डेल टी रहेगा। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं, ये हमारे पास है एवरेज वेलोसिटी ऑफ द मूविंग पार्टिकल ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल डेल टी। जो डेल टी टाइम में हमारे पास एवरेज वेलोसिटी होगी मूविंग पार्टिकल की, डेल टी टाइम में जो स्मॉल इंक्रीमेंट है। अब देखिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक और कंसेप्ट है। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कौन सा वेलोसिटी होता है, ये वो पार्टिकल की वेलोसिटी होती है एट टाइम टी इज गिवन बाय। अब देखिए यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, जो टाइम डेल टी होगा वो बहुत ही स्मॉल होना चाहिए। इसका मतलब है डेल टी जो है वो टेंड करना चाहिए जीरो को। जब हम उस वक्त कोई भी एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, अगर हमारे पास एवरेज वेलोसिटी है डेल एक्स डिवाइडेड बाय डेल टी, लेकिन अगर ये टाइम जो हमारे पास होगा डेल टी टेंड्स टू जीरो, तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मानी जाएगी, क्योंकि ये एक इंस्टेंट पे बात कर रहा है, ये एक इंस्टेंट के लिए हमारे को इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो उसके बाद जरा देखिए आप, डेल एक्स जो है, यही डेल एक्स जो हमारे पास है, ये डेल एक्स हमारे पास ऊपर दिया हुआ है, ये वाला दिया हुआ है। अब उसके बाद डेल टी वो तो ऑटोमेटिकली आपके पास मौजूद है। इस चीज को, ये जो हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है ना पार्टिकल की एट टाइम टी, इसी को बोला जाता है डेरिवेटिव। क्या बोला जाता है, डेरिवेटिव। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एफ डैश ऑफ टी से भी। क्यों, देखो पहले हमारे पास एक्स क्या था, वो फंक्शन ऑफ टाइम था, लेकिन जब हमने इसको डिफरेंशिएट किया, जब हमने इसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में निकाला, तब हम इसी चीज को बोलेंगे दैट इज डेरिवेटिव। ये dx बाई dt जो है दैट इज डेरिवेटिव। इससे पहले भी मैंने आपको यह बताया था कि डिफरेंशिएशन किस चीज का नाम है, यानी जिसके जरिए हम डेरिवेटिव को निकालेंगे उसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन। अच्छा, उसके बाद और एक एग्जाम्पल लेते हैं, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट इज रिलेटेड टू द डिस्प्लेसमेंट। देखो वेलोसिटी जो होती है ना, वो डेफिनेटली किस पे डिपेंड कर रही है, वो डिस्प्लेसमेंट के साथ रिलेट होती है। इन द सेम वे एज डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन इज रिलेटेड टू द फंक्शन। ये देखिए डेरिवेटिव जो होता है वो भी एक फंक्शन की तरह, जो फंक्शन के साथ रिलेट होता है। सपोज एक एग्जाम्पल, यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हम सेकंड ले लेंगे। इफ ए पार्टिकल मूव्स विद अ कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग वेलोसिटी। अगर कोई पार्टिकल पहले क्या हो रहा था, उसका तो डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा था, अब अगर वेलोसिटी हमारे पास है, वो वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है
उस वक्त हमारे पास जो वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट में बी एज्यूम्ड टू बी द फंक्शन ऑफ टाइम। तो देख लीजिए वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी हमारे पास फंक्शन ऑफ टाइम होगा। तो यहां पे फंक्शन जो है इसको हमने रिप्रेजेंट किया फाई के जरिए, क्योंकि पहले तो एफ के जरिए लिया, रिप्रेजेंट किया, लेकिन अब फाई के जरिए ले लिया। अब देखिए यहां पे हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग स्मॉल चेंज इन टाइम जो होगा, वो स्मॉल चेंज इन टाइम क्या होगा, डेल टी। देयर विल बी आल्सो स्मॉल चेंज इन द वेलोसिटी। अब देखिए अगर इस टाइम को हमारे पास थोड़ा सा चेंज आया तो इस वेलोसिटी को भी चेंज आया, डेफिनेटली आता होगा। तो यहां पे देखिए अगर वेलोसिटी में डेल वी हमने ऐड किया, ये डेल वी कैसे आया, अब उसके बाद डेल टी, ये देखिए ये कहां पे आ गया, क्योंकि टाइम जो हमारे पास है, अब देखिए यहां पे हमारे पास पॉइंट ओ है, फिक्सेड पॉइंट। अब अगर मैं आपको बताऊंगा ए पॉइंट पे हमारे पास वेलोसिटी वी है, उसके बाद जो हमारे पास टाइम जो, अब यहां पे टाइम टी था, लेकिन अगर टाइम डेल टी ऐड हो गया इस छोटे से टाइम में, अगर हम देखेंगे तो यहां पे हमारे पास टाइम क्या बनेगा, टोटल वो बनेगा टी प्लस डेल टी। ये देखिए हमारे पास टाइम क्या बनने वाला है, यहां पे टाइम बनेगा टी प्लस डेल टी, ठीक है ना। उसके बाद ये वेलोसिटी जो है, ये वेलोसिटी v प्लस डेल वी बनेगी। इसका मतलब है जो वेलोसिटी हमारे पास है वो डिपेंड कर रहा है टाइम पे। अब यहां पे कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है और कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, v जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और t जो है दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्योंकि t को हम लोग चेंज करेंगे ना, वो t तो खुद ही चेंज हो रहा है, वो टी तो खुद ही चेंज हो रहा है। अगर मान लीजिए इंक्रीजिंग वेलोसिटी हो रही है ना, तो फिर ये डेल वी जो यहां पे देखिए, डेल वी किसके बराबर होगा, ये वी जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो राइट हैंड साइड में चला जाएगा। अब यहां पे अगर वी आ गया, लेकिन वही वी जो है वो किसके बराबर है, फाई ऑफ टी, इसीलिए मैंने इसके बदले फाई ऑफ टी लिखा। तो एवरेज जो चेंज इन वेलोसिटी होगा इज गिवन बाय, जो एवरेज चेंज होगा वेलोसिटी का उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, डेल वी डिवाइडेड बाई डेल टी। पहले क्या था, एवरेज हमारे पास जो यहां पे देखिए ये हमारे पास था एवरेज, क्या हो रहा था, एवरेज वेलोसिटी। अब यहां पे एवरेज क्या है बेटा, दैट इज एवरेज चेंज इन द वेलोसिटी। अब ये एवरेज चेंज इन द वेलोसिटी डेल वी डिवाइडेड बाय डेल टी है, इक्वल टू फाई ऑफ टी प्लस डेल टी। अब देखिए ये फाई ऑफ टी प्लस डेल टी है माइनस फाई ऑफ टी डिवाइडेड बाय डेल टी। इस चीज को बोलेंगे एवरेज चेंज इन वेलोसिटी। तो बताइए एवरेज चेंज इन वेलोसिटी जो है, चेंज ऑफ वेलोसिटी आपको पता ही है वो किसके बराबर होता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी जो होता है दैट इज एक्सेलरेशन। ये आपको पता है, उसको हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा, इंस्टैन्टेनियस का मतलब है कि इसी एवरेज चेंज इन वेलोसिटी को अगर हमने लिमिट साथ ले लिया, इसका मतलब है कि जो हमारे पास डेल वी डिवाइडेड बाय डेल टी है, लेकिन लिमिट डेल टी जो है दैट टेंड्स टू जीरो। अगर इस टाइप का हमारे पास लिखा हुआ होगा एवरेज चेंज इन द वेलोसिटी, लेकिन एज द चेंज ऑफ टाइम जो है वो बहुत ही स्मॉल होगा। एक इंस्टेंट पे अगर हम देखेंगे तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं डेरिवेटिव। लेकिन डेरिवेटिव तो बोलेंगे, लेकिन इसी चीज को तो बोलते हैं एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। लेकिन ये डेरिवेटिव है, लेकिन किसका, वेलोसिटी का। लेकिन ऊपर वाला जो हमारे पास था वो डेरिवेटिव था किसका, डिस्प्लेसमेंट। ये ने डिस्प्लेसमेंट में था, तो यहां पे चेंज इन वेलोसिटी है। अब यहां पे देखिए, यहां पे क्या था बेटा, यहां पे हमारे पास था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और यहां पे हमारे पास था एवरेज वेलोसिटी। तो देख लीजिए बहुत ही सिंपल यहां है। इस चीज को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे फाई डैश से, फाई डैश ऑफ टी से, क्योंकि फाई ऑफ टी जो था वो हमारे पास किसके बराबर था, v के बराबर था। अब इसी चीज को अगर हमने फाई डैश ऑफ टी लिखा तो मतलब हम लोग ने डिफरेंशिएशन किया, तो उसके बाद वो किसके बराबर आएगा, वो हमारे पास आएगा एक्सेलरेशन के बराबर। ये देखिए हमारे पास एक्सेलरेशन होगा, तो इसी एक्सेलरेशन को हम लोग लिखते हैं dv डिवाइडेड बाई dt के बराबर, या हम इसी dv को लिखते, dv डिवाइडेड बाई dt को लिखते हैं, इस डेरिवेटिव को लिखते हैं लिमिट डेल t टेंड्स टू जीरो चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ टाइम, स्मॉल चेंज ऑफ टाइम। इस चीज को जरा देखिए, ये एक ब्रिज जैसा है, यानी अगर इस तरीके से लिखा हुआ होगा तो इस तरीके से इसको लिखना है, अगर इस तरीके से होगा तो इस तरीके से इसको लिखना है। सपोज मैं आपको एक पॉइंट बताता हूं, यहां पे अगर मैं आपको बताऊंगा लिमिट, ये पॉइंट याद रखना क्योंकि आगे डिफरेंशिएशन हमें करना है। अब देखिए डेल एक्स टेंड्स टू जीरो, सपोज मैं बता रहा हूं, अब ऊपर हमारे पास है डेल वाई डिवाइडेड बाई डेल एक्स,
इस चीज को हम लोग डेरिवेटिव फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ये तो एवरेज है, ये तो इंस्टेंटेनियस है। एवरेज तो इतना हमारे पास एवरेज है, लेकिन ये वाला जो अगर साथ में होगा तो इस चीज को बोलेंगे इंस्टेंटेनियस। और इस चीज को हम डेरिवेटिव फॉर्म में कैसे लिखेंगे? dy बाई dx। अब मैं आपको लास्ट बात यहां पे बताऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इन चीजों को आपको याद रखना है। देखो यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताऊंगा, अगर हमारे पास लिमिट डेल u टेंड्स टू 0 होगा, उसके बाद यहां पे होगा डेल v डिवाइडेड बाई डेल u इक्वल टू dv डिवाइडेड बाई du, ऐसे लिखेंगे। देखो समझो बात को, मैं पॉइंट को क्लियर करूंगा, यहां पे पॉइंट को क्लियर करूंगा। देखो ये जो पार्ट है ना, इस पार्ट को हम लोग बोलेंगे दैट इज एवरेज। क्या बोलेंगे? एवरेज। अगर ये सारा पार्ट होगा, इस सारे पार्ट को हम लोग बोलेंगे दैट इज इंस्टेंटेनियस। ठीक है, इस चीज को खाली बोलते हैं डेरिवेटिव। बात समझ लिया आपने? ये सारा जो इंस्टेंटेनियस होता है यही डेरिवेटिव के बराबर होता है। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा, आपने कुछ सीखा भी होगा। तो हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन पहले पहुंच जाए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।